Dear students, you are welcome to my YouTube channel and good morning to all of you. हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री. दिस इज लेक्चर 5th ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री. तो हमारा सेकंड में से करें दिस इज एक्सरसाइज 12. तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या किया था, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. लेट दिस इज, ये क्या हमारा एंगल थीटा है, एंगल थीटा है. तो इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा वाई और बेस क्या होगा एक्स. तो हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है. फॉर एग्जांपल कोई भी एंगल है, एंगल 10, दिस इज एंगल 10. तो इस एंगल 10 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. तो इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है 90. कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल इज 90. मतलब क्या है, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस ऑफ द 10 इक्वल टू 80. क्योंकि दो टू कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जैसे 10 है और 80 है और 10 है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं क्योंकि दोनों का सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है. ऐसे ही 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 90 माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 70. ऐसे ही हमारा थीटा एंगल है, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 90 माइनस थीटा. क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे थीटा प्लस ऑफ द 90 माइनस थीटा, इन दोनों का एडअप करेंगे तो हमारा कितना आएगा 90 आएगा. तभी हमारे इस केस में थीटा हमारा एंगल है, तो उसको इसमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा. तो अभी देखिए इस साइन थीटा के केस में हमारा जो नॉर्मल साइन थीटा है, इस केस में हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर क्या है इसमें y अपॉन x, ये मैं अज्यूम किए हैं. और इसमें जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या है हमारी r है. तो हमारा कोस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन r, दिस इज r एंड दिस इज r. और व्हाट इज tan थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस, दिस इज इक्वल टू y अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू हमारे साइन थीटा का अपोजिट भी कर सकते हैं इसकी r अपॉन y एंड दिस इज इक्वल टू r अपॉन x एंड दिस इज इक्वल टू हमारे इसके अपोजिट हो जाएगा x बाई y या फिर बेस बाई परपेंडिकुलर. ये तो हमारे साथ नॉर्मल एंगल थीटा के टीज रेशियो. ये किसके थे हमारे, जो नॉर्मल थीटा एंगल, दिस इज इक्वल टू थीटा. अभी आप एक बार देखिए हमारी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल. इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना है, ये 90 का है, एक एंगल 90 का है और ये थीटा है. यदि ये 90 है तो दिस प्लस दिस, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी. लेट हम तीनों एंगल का सम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इक्वल टू 180 हो जाएगा. एंगल बी कितना दे रखा है इसने 90, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा 180 माइनस ऑफ द, ये 90 डिग्री है तो इक्वल टू 90 हो जाएगा. इट मींस क्या है, ए और सी क्या हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. एंगल ए एंड एंगल सी आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. क्यों, क्योंकि इनका एड सम अप कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है. तो इस हिसाब से हमारा एंगल सी किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी इक्वल टू एंगल ए हमारा क्या दे रखा है इन्हें थीटा दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू 90 माइनस में थीटा. तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 90 माइनस में थीटा. अभी देखिए हमें टी रेशियो निकालने हैं. अभी साइन थीटा निकाला है, ऐसे ही हम साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे. क्या निकालेंगे, साइन ऑफ द 90 माइनस थीटा. साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, अभी हमारा एंगल ये है, क्या एंगल 90 माइनस थीटा. अभी इस केस में हमारा बेस क्या होगा y और हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा x. हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, तो साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर इस केस में हमारा कितना रहा है x बाई r. ये क्या रहा हमारा x बाई r. लेकिन यदि हम इस x बाई r को हम कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ द थीटा. क्योंकि कोस थीटा क्या होता है, जब थीटा एंगल हमारा ये होगा तो इस केस में हमारा कोस क्या होता है हमारा बेस बाई हाइपोटेन्यूज.
इसमें बेस क्या हमारा x है बाई r। तो sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा हमारा cos थीटा के बराबर हो गया। तो अभी सेकंड केस में हमारा क्या है cos ऑफ द थीटा हमारा क्या है x बाई r, x बाई r इक्वल टू cos ऑफ द थीटा। ये हमारा क्या है cos थीटा है। ये cos थीटा है तो हमारा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, इसका क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री तो हमारा ये हो गया, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा हमारा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो cos थीटा हो जाएगा। अभी cos थीटा है तो cos ऑफ द 90 माइनस थीटा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा। अभी हमारा क्या है ये, दिस इज आवर थीटा। तो अभी इस केस में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा x और बेस क्या होगा y। तो इसमें cos थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या है इसमें y बाई r, लेकिन ये किसके बराबर होता है y बाई r। थीटा के केस में करेंगे तो अभी थीटा ये है तो थीटा के केस में करेंगे दिस इज परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता साइन ऑफ द थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ द थीटा। ऐसे ही हम थर्ड करेंगे टेन थीटा, टेन थीटा हमारे पास टेन ऑफ द थीटा दे रखा है इसका p बाई बी वाई बाई एक्स, और टेन ऑफ द 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। अभी हमारा क्या है ये वाला थीटा है तो इसके केस में हमारा क्या हो गया, टेन के केस में हमारा ऊपर क्या था परपेंडिकुलर x बाई वाई, दिस इज x बाई वाई। तो इसके केस में थीटा के केस में क्या हमारी ये इज इक्वल टू टेन ऑफ द, ये हमारी x बाई वाई, x बाई वाई। यदि कोट कर दें हम तो थीटा इस केस में हमारा ये है तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस अपॉन हाइट, तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा कोट ऑफ द थीटा। अगली आइडेंटिटी हमारी क्या है कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा सोल्व आउट करेंगे तो कोसिकेंट में ऊपर क्या था हमारा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो क्या हमारा सेम है। इस केस में हमारा कोस ऑफ थीटा हमारा इस केस में क्या है कोस के एंगल में जो चीज क्या है 90 माइनस थीटा है। यदि ये हमारा एंगल है तो हमारा क्या हो गया इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा x हो गया, तो r बाई x। लेकिन हम ये क्या करेंगे सिकेंड के थीटा के केस में देखेंगे तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आ जाएगी, क्योंकि सिकेंड थीटा किसके बराबर होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस, क्योंकि थीटा ये है, क्योंकि सिकेंड थीटा हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। लेकिन अभी हमारा एंगल ये है, इस केस में हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा लेकिन बेस क्या हो जाएगा हमारा थीटा के केस में x हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। अभी हमारा अगली आइडेंटिटी है कोट थीटा, कोट थीटा इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा कोट ऑफ द 90 माइनस में थीटा, क्या हो गया कोट ऑफ द 90 माइनस में थीटा। ये हमारा एंगल है, कोट क्या होता है हमारा बेस बाई परपेंडिकुलर। अभी इस केस में हमारा बेस क्या है y, बेस क्या है y अपॉन परपेंडिकुलर क्या है x, y बाई x। या फिर हम अलग से फिगर भी बना लेते हैं, इस 90 माइनस थीटा के लिए हमारा क्या हो गया दिस इज 90 माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा। यदि हमारा थीटा ये है कि इन सारे केसेस में ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा होगा बेस और ये क्या होगा हमारा हाइपोटेन्यूज। ये जितने भी 90 ये सारे केस करे हैं इनके अंदर क्या हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर ऐसे। लेकिन थीटा के केस में हमारे क्या है ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर। बस आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, दिस इज इक्वल टू कोट 90 माइनस थीटा। तो कोट 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है हमारा, ये हमारा थीटा है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज बाई कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट एंड सीकेंट
सॉरी, इस केस में देखिए हमारा कोट 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, y अपॉन एक्स। तो y अपॉन एक्स है तो हमारा किसके बराबर होगा, ये कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा करेंगे तो हम क्या होगा, थीटा हमारा ये है तो बेस मतलब सॉरी परपेंडिकुलर बाई बेस। दिस इज परपेंडिकुलर y है और बेस क्या हमारा x है, बेस दिस इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये थीटा के केस में है ये परपेंडिकुलर दिस इज बेस, लेकिन 90 माइनस थीटा केस में था ये परपेंडिकुलर बेस था और बेस हमारा परपेंडिकुलर था। अभी देखिए हमारा अभी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया, 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा के बराबर, कोस वाला किसके बराबर होगा, साइन के बराबर, टेन वाला कोट के बराबर, कोट वाला टेन के बराबर। ऐसे ही ये भी अपोजिट हो जाएंगे, सीकेंट 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। तो साइन का कोस, कोस का साइन, सीकेंट का कोसिकेंट, कोसिकेंट का सीकेंट, टेन का कोट और कोट का टेन। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ टी रेशियोज। चलिए अभी एग्जांपल्स करते हैं। अभी देखिए इन फॉर्मूलाज के बेस पे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, क्योंकि साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, कोसिकेंट का सीकेंट और सीकेंट का कोसिकेंट। इट मींस क्या है, ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। कब होंगी, जब जो अंदर वाले जो एंगल्स हैं, इसका एंगल्स 90 माइनस थीटा है, इसका एंगल्स क्या है, थीटा है, दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, दोनों एंगल्स का योग कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। जैसे इस केस में देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा 90 हो जाएगा। इस केस में भी दोनों एंगल्स का हमारा सम कितना हो जाएगा, 90। इट मींस क्या है, जब दोनों का जब सम है दैट इज इक्वल टू 90, तो उस केस में क्या हो जाएगी, हमारी इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये इन बेस में क्वेश्चंस करते हैं। जैसे साइन ऑफ द 16, साइन 16 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ द, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का, हमारे पास फॉर्मूला है 90s की फॉर्म में, ये 90s की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला, तो हमें इसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो साइन ऑफ द 90 माइनस 74 अपॉन, हमने इसको चेंज नहीं करना है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपने। दोनों में से या तो इसको चेंज करो 90 माइनस में, या फिर इसको चेंज करो। दोनों को चेंज कर दोगे वापस फिर आपके एंगल सेम नहीं हो पाएंगे। तो नीचे वाला हम क्या कर देंगे, ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे, कोस ऑफ द 74। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा। तो दिस इज इक्वल टू 90 की जगह 90 ऐसे का पड़ा है, तो थीटा की जगह क्या रखा है इसमें, 74। तो दिस इज इक्वल टू कोस ऑफ द 74 एंड डिवाइड बाई कोस ऑफ द 74, और कोस से कोस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी इसके अंदर। अभी देखिए सेम केस ऐसे ही है, इसमें डिवाइड बाई था, इसमें माइनस ऑफ द साइन लिख रखा है। ये डिवाइड में तो 1 में आएगी, लेकिन माइनस के केस में देखिए कैसे, या तो इसको 90 माइनस की फॉर्म में चेंज करो या फिर इसको, चलो इसमें दूसरे वाले को कर लेते हैं, कोस ऑफ द 81 माइनस ऑफ द साइन 90 के क्या चीज माइनस में करें कि 9 आ जाए, 81 करना पड़ेगा। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये साइन ऑफ द 19 के बराबर आ जाएगा। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। तो 90 की जगह 90 और थीटा की जगह क्या हमारा 81, तो कोस ऑफ द 81 माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस ऑफ द 81। दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल। तो अभी इसी केस में, सेम केस में देखिए साइन ऑफ द ये 48 है, ये क्या है, साइन ऑफ द 42। अभी देखिए इसमें कोई भी चेंज कर लो, दोनों में सेम होगा। तो साइन ऑफ द साइन स्क्वायर 48 को 90 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 90 माइनस ऑफ द 48 एंड प्लस ऑफ द, ये क्या पड़ा हमारा, साइन स्क्वायर 42। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, दो में से केवल एक को ही चेंज करना है। ये दोनों को चेंज कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा, ये कोस में हो जाएगा, ये कोस वाला साइन में हो जाएगा और साइन वाला कोस में हो जाएगा, वापस फिर वही की वही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए हमें दोनों में से एक को चेंज करना है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, कोस थीटा। तो थीटा की जगह क्या होगा, 48 स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर
48 प्लस ऑफ द, सॉरी ये साइन क्या हो जाएगा हमारा, कोस में चेंज हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, प्लस ऑफ द साइन स्क्वायर 42। अभी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इनमें दोनों में, इसमें क्या हमारा 42 आएगा, 90 माइनस 48 इज इक्वल टू 42। यहाँ पे भी 42 है और यहाँ पे भी 42 है, तो दोनों में थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये आपने आइडेंटिटीज शायद पहले पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। वैसे भी सोल्व करना चाहो तो उससे भी हो जाएगा आपका। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, थीटा है, थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। ऐसे लिख लोगे, कोस को लिख लोगे क्या, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और साइन को क्या लिख लोगे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो उस केस में भी करोगे तो आपका क्या बराबर हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप इस ये लगा के बाद में वैसी आइडेंटिटीज भी होती है, आप इसको याद भी रख सकते हैं। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो थोड़ा सा बस इसी चीज का ध्यान रखना, बाकी इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये वैल्यू हमें किसके बराबर प्रूव करनी है, दिस इज इक्वल टू 1। अभी देखो इन दोनों में से एक को चेंज करो, इन दोनों में से एक को चेंज करो। चलो अब की बार हम कोस को चेंज कर लेते हैं, साइन 70 अपॉन कोस ऑफ द 20 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 70। इन दोनों में से एक को चेंज किया, ऐसे ही इन दो में से एक को चेंज करो, प्लस ऑफ द कोसिकेंट 90 माइनस 70 करना पड़ेगा, तब जाके भी इसकी वैल्यू आएगी, अपॉन सीकेंट 70 एंड माइनस ऑफ द 2 इंटू, इन दोनों में से एक को चेंज करना पड़ेगा, चाहे कोस को कर लो और चाहे दिस इज, चाहे आप कोस को कर सकते हैं और चाहे आप साइन को कर सकते हैं। अब चलो कोस को कर लेते हैं। कोस 70 को क्या लिख सकते हैं, कोस ऑफ द 90 माइनस ऑफ द 20, तभी हमारी 70 की वैल्यू आएगी। और हम कोसिकेंट 20 को क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन साइन 20। आप कोसिकेंट को भी चेंज कर सकते थे इसमें, वो भी आपसे तब भी हो जाता। अब इस केस में देखिए, दिस इज इक्वल टू साइन 70 अपॉन कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो थीटा की इसमें वैल्यू क्या है, 70 प्लस ऑफ द कोसिकेंट 90 माइनस थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट थीटा। तो सीकेंट थीटा क्या है, 70 अपॉन सीकेंट 70 एंड माइनस ऑफ द 2 इंटू कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। साइन ऑफ द थीटा क्या है इसमें, 20 अपॉन साइन ऑफ द 20। अभी देखो ये कट के 1 आ जाएगा, प्लस में ये भी कट के 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ द 2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या रहा हमारा, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हमारा प्रूव होगी, इसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश करते हैं। एंड स्टूडेंट्स प्लीज like my videos and subscribe my channels and thanks for watching my videos. आपका दिन शुभ हो।